अगर वो कह दिए हैं रोजगार देंगे तो देंगे, अगर वो कह दिए हैं नौकरी देंगे तो देंगे। चाहे एक घर में एक ही आदमी को दे, 10 आदमी का परिवार है तो एक ही को देंगे, लेकिन देंगे। ऐसे में है कहीं ना कहीं उनको भी सुराग मिला होगा नौकरी का, जब भी तो कहें कि डिग्री वाले को मिलेगा नौकरी। वो ये कहे तो गलत बात है। युवाओं की सरकार आएगी, तेजस्वी सरकार आएगी। तेजस्वी सरकार, उम्मीद है तेजस्वी की? बिल्कुल बिल्कुल तय है, इस बार चाहे जो हो जाए। जेपी के हुकूमत में ये भाग गया, उसी कुर्सी पे फिर दोबारा आके बैठा। लोग बीटेक डिप्लोमा करके बउआ रहा है, यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, दिहाड़ी में। लाएंगे लालू के लड़का को, लालू के लड़के से उम्मीद है? पक्का उम्मीद है। अगर वो गलत करेगा तो उसको भी दोबारा चांस नहीं मिलेगा, उठा के फेंक दिया जाएगा बाहर। सोच रहे हैं आप, एक बिहार की जनता है, क्या सोच रहे हैं? 20वीं विधानसभा में हैं हम, क्या सोच रहा है बिहार की जनता इस बार, क्या सोचे? देखिए बात यह है कि इस बार जो है 20वीं विधानसभा क्षेत्र से जो है, समझ गए, जहाँ तक जो मामला है आसिफ जी का, इसका इस बार बढ़िया फील बना हुआ है, समझ गया। इसको जो गुमराह करने के लिए जो है, जो अभी जो प्रेजेंट में जो माना कि जो विधायक जी है, वो तरह तरह का अपना बयान देते हैं, तरह तरह का माना कि अपना जो है ना ये करते हैं, भाषण करते हैं या कोई भी चीज़ ऐसा करते हैं, समझ, ताकि माना पब्लिक को भड़काने का काम कर रहे हैं, समझ। बिहार में काम वगैरह हुआ कि नहीं? रोजगार की स्थिति क्या है बिहार में? नहीं, ये 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। रोजगार, जहाँ तक रोजगार का सवाल है तो कम से कम जब से माना कि बीजेपी की सरकार बनी है, तब से माना रोजगार का तो मामला ही नहीं है, कभी ज़िंदगी में नहीं है। और जहाँ तक जो माना परेशानी बढ़ा हुआ है। और अभी इलेक्शन का मुद्दा को लेकर जो है ना, कभी 10,000 का योजना निकाल ले तो कभी 5,000 का योजना निकाल ले, समझ। पब्लिक जो समझदार पब्लिक है, बढ़िया से इस बात को समझ चुके हैं कि वो जो है ना इलेक्शन को लेकर वहाँ पे पोस्टर लगाया जा रहा है रोजगार का, कहा जा रहा है कि रोजगार दे रहे हैं बिहार में। वो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, वो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसकी जबान है, वो कुछ भी कह सकते हैं। बदल कर किसे लाना चाहता है जो अच्छा बिहार चलाए? जो सबसे बढ़िया सरकार है, जो बढ़िया काम करे, जो माना कि जो रोज़गार के लिए काम करे। आज तक जो माना कि हम लोग जो माना कि इतना दिन से रोज़गार के लिए बैठे हुए हैं, आज तक कोई ऐसी वैकेंसी नहीं, कोई ऐसा ही नहीं। उसके बाद जाके जब समय आता है, जो अंतिम समय आता है, तब जाके कहता है कि हम ये वैकेंसी निकालेंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे, समझ गए। तो जो अच्छी सरकार बनेगी, जो अच्छा काम करना चाह रहा है, अभी जो प्रेजेंट में जो भी है, जो आना, कौन है सरकार, किसे लाएंगे अब बदल कर? अगर बदलाव चाह रहे हैं तो किसे लाएंगे बदल कर, जो अच्छा सरकार है, जो बिहार को अच्छे से चला पाए, रोजगार दे? जो आरजेडी की सरकार आना चाहता है। यानी उम्मीद है तेजस्वी यादव से? पूरा 100%। क्या उम्मीद करें तेजस्वी यादव से जो बिहार में अच्छा काम करे? उससे देखिए, इससे पहले जो अभी प्रेजेंट में जो अभी तेजस्वी यादव को जो 1.5 साल के लिए उसको प्रेजेंट में अभी मुख्यमंत्री बनाया गया था, समझ गए। उस मोमेंट में भी वो 5 लाख रोजगार देने का काम किया है। और ये बात सब जान चुका है, सब जानता है, जितना भी माना कि शिक्षित इंसान है, सब जान चुका है। तो मोदी जी ने ये काम नहीं किया क्या बिहार में? नहीं, उसका तो आज तक कोई काम कहाँ देखे हैं। यानी बदलाव देखेंगे इस बार पूरी तरह से बदलाव देखेंगे। चलिए ठीक। बिहार में चुनाव है, हमारे देश में तो रोजी पर हुआ 4 साल से कोई सुनवाई नहीं है, हम लोग भूखा मर रहे हैं। तो योजना वगैरह नहीं मिल रहा है इस बार? कहाँ मिल रहा है? 4 किलो का हमारा पेट भरने वाला है, 4 किलो का देता है। पेंशन वगैरह दे रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि हम कहाँ दे दे रहे रहा है हैं, पेंशन? नहीं मिल रहा है। नहीं, वो कल आया था लिखाने के लिए, तो फोटो लेके गया, आपको मिलेगा न मिलेगा कोई ठीक नहीं। तो सरकार ने कुछ काम नहीं किया 20 सालों में? कहाँ कौन काम किया सरकार, बताइए। 4 साल से रोजी पड़ा हुआ है हमारे देश में, सारे पूरा गांव से पूछ लो, 4 साल से रोजी पड़ा हुआ है। तो बदल कर किससे लाना चाहेंगे? जो आएगा, जिसकी नसीब सही होगा, उसको दिया जाएगा। लालू जी के बेटे हैं और नीतीश जी हैं, बीजेपी हैं, किससे चुन कर लाएंगे आप? जो सहायता हम लोग को करेगा उसी को देंगे, यानी बदल देंगे। बदल लेंगे। चलिए ठीक है। और बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो हम ये सोच रहे हैं हाँ, कि जो राज्य को चलाने वाला मंत्री, हाँ। अगर उसकी जुबान एक लकीर पर नहीं होता है तो वो मंत्री के लायक नहीं होता। बीजेपी के हुकूमत में ये भाग गया, उसी कुर्सी पे फिर दोबारा आके बैठा। इसको उठा करके इस दफ़ा बाहर फेंक दिया जाएगा डायरेक्ट। बाहर ना हटा हम देंगे। हाँ, ना हमारा आधार कार्ड को सही करा, ना हमको वृद्धा पेंशन मिलता है, ना हमको अभी तक कुछ मिलता है। ऐसे सरकार को वोट गिरा के क्या फ़ायदा होगा? कह रहे हैं कि गरीबों के लिए हम योजनाएं और विकास दे रहे हैं। वो एक बहाना है गरीब के नाम पे, तो वो अपनी रोटी सेक रहा है। अगर गरीब को देता है तो आज वो कुर्सी बदलता। एक कितना रुपया उसको मिला है कि कुर्सी छोड़ के भागा, फिर दोबारा उसी जगह पे आया। तो ऐसे मंत्री की बिहार के अंदर जरूरत नहीं है। क्या सोच रहे हैं इस बार, किसे बदल कर लाए जो अच्छा बेहतर बिहार चलाए? बस उसी को लाएंगे, लालू के लड़का को।
लालू के लड़के से उम्मीद है। पक्का उम्मीद है, अगर वो गलत करेगा तो उसको भी दोबारा चांस नहीं मिलेगा, उठा के फेंक दिया जाएगा बाहर। बिहार बदलाव के मूड में विकास चाहिए बिहार को, कोई भी सरकार करे, अगर विकास नहीं है तो सरकार बदल देंगे। बदल देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। क्या उम्मीद करें तेजस्वी यादव से, क्या क्या काम करेंगे आएंगे तो? आएंगे, पहला चांस उसको देख के दे रहा हूँ, अगर वो खरा उतरा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा उसको मौका नहीं मिलेगा। रोजगार वगैरह की स्थिति क्या है बिहार में? बहुत रोजगार बुरा है, लॉकडाउन लगा था उसी टाइम से रोजगार की स्थिति खराब है। मेरे को लॉकडाउन में भाग के मैं दिल्ली से यहाँ आ गया और आज तक दिल्ली नहीं जा पाता हूँ। आज तक नहीं गए? नहीं गए। तो यानी बदल देंगे? बिल्कुल बदल देंगे, इस दफ़ा उठा के फेंक देना है नीतीश को, चाहे जैसे भी फेंका है, और किसी को मौका नहीं मिलेगा? और किसी को चांस नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है। अरे भैया इस बार बिहार में चुनाव है, हाँ बदलाव जो है बदलेंगे? बदलेंगे। किसको लाएंगे बदल कर? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव क्यों लाएंगे? क्या बेहतर कर पाएंगे हाँ, बिहार बेहतर के लिए? करने की उम्मीद है, इसलिए उनको लाने का बेहतर सोच रहे हैं हम लोग। तो 20 साल में कुछ काम वगैरह नहीं हुआ, कुछ बेहतर नहीं बना बिहार? हुआ है लेकिन ठीक नहीं, वही कुर्सी अदल बदल होने के चक्कर में वो ठीक नहीं हुआ। बिहार पीछे रह हाँ, गया। बिहार पीछे रह गया, कोई काम नहीं हो पाया, खाली जुमलेबाजी होता रह गया। तो जुमलेबाजी से कोई काम ना होता है। तो जुमलेबाजी से अगर काम होता तो हम भी बहुत कुछ कर देते, काम हो जाता, लेकिन वैसे तो काम होता नहीं है। और तेजस्वी यादव जो है बहुत दमखम से युवक है, दमखम से अपना लड़ रहे हैं, और हम लोग सपोर्ट जहाँ तक हो रहा है भरपूर सपोर्ट करेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं तेजस्वी यादव? बहुत अच्छा उम्मीद कर रहे हैं, बहुत अच्छा उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा योजना मोदी लाएंगे। और नीतीश जी से 20 साल में उम्मीद नहीं रहा, उम्मीद टूट गया है क्या? हाँ, उम्मीद टूट गया है, उम्मीद टूट गया है। काम नहीं हो, कह तो रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह भी लगाएंगे, आएंगे तो अगली बार। वो जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता है। जुमलेबाजी से कोई काम अगर होता तो फिर नीतीश कुमार आते ना। नीतीश कुमार का चर्चा कहाँ है? कहीं चर्चा नहीं है। तेजस्वी का हर जगह देख लीजिए, जहाँ भी देख लीजिए, हर जगह चर्चा ही चर्चा है नीतीश कुमार इसका, तेजस्वी यादव का। यानी युवा सरकार चाहिए। युवा सरकार चाहिए। ये तेजस्वी यादव ने जो सरकारी नौकरी के बारे में ऐलान किया कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे डिग्री वाले लोगों को, और लेकिन बीजेपी का कहना है कि इतना पॉसिबल ही नहीं है बिहार में रोजगार देना, कहाँ से लाएंगे इतनी सरकारी नौकरी? अब वो भी सत्ते में है, कहीं ना कहीं उनको भी सुराग मिला होगा नौकरी का, जब भी तो कहें कि डिग्री वाले को मिलेगा नौकरी। वो ये कहे तो गलत बात है, और वो कहे तो सही बात है, ऐसा थोड़ी नहीं है। इसलिए तो हम लोग चाह रहे हैं, हमारे सारे सहयोगी चाह रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव को ही वोट देना है। यानी रोजगार का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा ज़्यादा। चलिए ठीक है। क्या सोच रहे भैया इस बार, क्या बिहार में क्या होने वाले युवाओं के लिए मुद्दा? युवाओं की सरकार आएगी, तेजस्वी सरकार आएगी। तेजस्वी सरकार की उम्मीद है तेजस्वी जी से? बिल्कुल बिल्कुल तय है इस बार चाहे जो हो जाए। एक युवा क्या सोच रहा है तेजस्वी जी क्या क्या कर पाएंगे बिहार के लिए? तेजस्वी जी देखिए, अपने रीजन में जितने दिन ही वो डिप्टी सीएम रहे, उन्होंने बहुत कुछ किया है, और आगे भी अपने युवा के लिए वो बहुत कुछ करेंगे। अगर वो कह दिए हैं रोजगार देंगे तो देंगे, अगर वो कह दिए हैं नौकरी देंगे तो देंगे। चाहे एक घर में एक ही आदमी को दे, 10 आदमी का परिवार है तो एक ही को देंगे, लेकिन देंगे जरूर, वो देंगे जरूर। जरूर। बीजेपी वाले कह रहे हैं, जो इन्होंने सरकारी नौकरी का योजना का ऐलान किया कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, डिग्री भी देंगे डिग्री वाले को, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं, इतने नौकरी कहाँ से लाएंगे तेजस्वी जी? तेजस्वी जी कहाँ से लाएंगे नौकरी? तो सरकार जब उनकी रहेगी तो वो खुद ही तय कर लेंगे कि हमको नौकरी कहाँ किसको कैसे देना है। और जब रही बात बीजेपी की, बीजेपी तो बोल रही है, 10 साल से तो बोलिए रही है, 15 साल से है, कहाँ है आज तक किसी को एक नौकरी? लोग बीटेक डिप्लोमा करके बउआ रहा है, यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, न किसी के पास काम है, न कोई धंधा है। कोई काम नहीं हुआ बिहार में। 20 साल कैसे रहे नीतीश? मोदी जी साथ में थे, एनडीए की सरकार रही, मोदी जी भी साथ में है, तो कुछ काम वगैरह नहीं हुआ? ये कि सरकार जो रही तो नीतीश जी तो समझिए है ही नहीं कहीं पे, सिर्फ बीजेपी है। नीतीश जी का तो कहीं कोई नाम ही चर्चा नहीं है, बीजेपी का चर्चा है सिर्फ हर जगह, और एक तेजस्वी जी का चर्चा है। तो इस बार तेजस्वी की ही सरकार बनेगी, हम लोग युवा उसके साथ हैं। मोदी जी भी आ रहे, कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम फैक्ट्री वगैरह लगा देंगे बिहार में। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा है मोदी जी, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहे थे कि हर युवा को 15-15 लाख रुपया भी देंगे, जीत जाएगी हमारी सरकार बन जाएगी। तो कहाँ दिए? किसको दे दिए? किसको दे दिए? अगर दे दिए हैं तो बताइए एक भी आदमी कि हाँ हमको 15 लाख रुपया आया खाते में। सीधे वो तो कह रहे थे अमित शाह जी, जुमला है वो बोला जाता है कभी कभी। अरे वो तो कहता है कि इंटर के बाद हम 12th में लैपटॉप देंगे। इंटर के बाद लोग 12th करता है वो कहता है कि इंटर के बाद हम 12th में जाएगा बच्चा तो लैपटॉप देंगे उसको। अब उससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं जब ऐसा गृह मंत्री रहे जब, तो उससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं जिसको ये नहीं मालूम है कि 12th क्या होता है और इंटर क्या होता है।
तो हम युवा उसके पीछे जाए, कैसे जाएंगे बताइए। युवा किसके पीछे जाएगा इस बार? इस बार तेजस्वी के पीछे जाएगी, उसके साथ रहेगी, पूरे तन मन धन से रहेगी और उसी के समर्थन में भी रहेगी। चलिए ठीक। चुनाव होने वाले, क्या सोच रहे, क्या मुद्दा होने वाला है? देखिए अभी तो इस टाइम मुद्दा है जो हमारी पार्टी है, हम लोगों के थोड़ा जोर से बोलिए। हम लोगों के विचार में है, वो तेजस्वी जी हैं। हाँ, वो नया चेहरा है और पब्लिक उनको चाह रही है। अब बाकी बिहार की तो देख ही रहे क्या पोजीशन है। गरीबी इतना है कि यहाँ पे किसी को अगर कुछ दे देता है 5 किलो अनाज या जो भी कुछ, तो उससे उसकी ज़िंदगी थोड़ी कटेगी। इतना एजुकेटेड है यहाँ पे, पढ़े लिखा आदमी सब है, उनको कोई रोज़गार ही नहीं मिल रहा है, कोई नौकरी नहीं। कहीं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कहीं जा रहे हैं, वहाँ से मार मार के भगाते हैं। अब 20 साल या 10 साल जो भी कुछ है, जो हमारी सरकार प्रेजेंट है, वो तो अगर फैक्ट्री खुलवा देता, कुछ इंडस्ट्रीज कर देता, तो उसमें लोग लग जाते हैं, गरीबों का भी भला होता। तो वो तो कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए क्या सोच रही इस बार बदल कर किसको लाया जाएगा? तेजस्वी जी का है। क्या उम्मीद करने तेजस्वी यादव से तेजस्वी कि जी के इसलिए कि नया चेहरा है और उसको लोग चाह रहे हैं इस टाइम बहुत अच्छी तरह कि भाई तेजस्वी आए। सरकारी नौकरी के बारे में ऐलान किया उन्होंने, कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 3 नौकरी कहाँ से लाएंगे, हर घर में जो देने का ऐलान किया डिग्री वाले लोगों को। देखिए अब तेजस्वी जी हैं, अगर मान लीजिए कि जीत जाते हैं और तो वो अपना हिसाब से लाएंगे ना, किसी को कुछ कर देंगे ना। अगर मान लीजिए 100 को नहीं तो 50 तो देंगे ना, तो नौकरी पे कुछ तो मिलेगा, कुछ सहायता होगा ना बिहार के लोगों को। बच्चे लोग जो पढ़े हैं, उनके माँ बाप गरीब हैं, कैसे कैसे पढ़ाया है। उम्मीद है कि भाई जैसे हमारा लड़का IAS BA करेगा तो उसको नौकरी मिलेगा, कुछ गरीबी दूर होगा, तो ऐसे ही करेंगे तेजस्वी जी करेंगे। बिहार में रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार चाहिए बिहार में। 20 साल में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं बिहार में, नीतीश जी कह रहे हैं हर जगह पोस्टर लगा रहे हैं। देखिए नीतीश जी इससे पहले बहुत सही थे, अब वो थोड़ा सा इधर उधर जा करके अपना बदल दिए, तो उनकी क्रेडिट अपने आप खराब किए हैं। बाकी तो जनता तो पहले उनको ही, नीतीश कुमार को चाहते थे, बहुत अच्छा भी काम। बीजेपी में जब से चले गए वो काम नहीं हुआ। हाँ, काम कहाँ हुआ, फिर वो इधर से उधर बस ऐसे ही पलटी मारते रहे, तो इसलिए काम नहीं हुआ। अब कोई स्थिरता चाहिए, जैसे तेजस्वी जी है, अब उसको लोग पब्लिक जनता चाह रही है, उन्हीं को लाएंगे, उन्हीं को लाना। बदलाव होगा। 20वीं में मौजूद थे मधुबनी में बिहार इलेक्शन पर, यहाँ पर हमने ओपिनियन किया। आपकी राय क्या है, क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। द हिंद मीडिया पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।